दोस्तों जब भी आप पैकेज बनाते हैं, आप ट्रैवल एजेंट के पास जाते हैं तो आप उनको कहते हैं कि मैंने 15 दिन या 21 दिन के लिए सऊदी अरबिया रहना है और मेरी 700 मीटर फासले पर रहायश होगी, मुझे पैकेज बना दे। अब ट्रैवल एजेंट अपना कैलकुलेटर मारता है, पहले तो वो देख लेता है कि ये बंदा थोड़ा सा मतलब कि ज्यादा पैसे वाला है या कम पैसों वाला है। अगर कम पैसों वाला बंदा होता है तो फिर उसको क्या करता है कि फ्लाइट करवा देता है कोई सस्ती सी, और आपको होटल की जगह पे बिल्डिंग दे देता है और 500-700 मीटर फासले पर आपको पैकेज बना देता है। फॉर एग्जांपल आपको इन दिनों में पैकेज उसने बना दिया, इन दिनों में एक्सपेंसिव चल रहा है, तो फॉर एग्जांपल उसने आपको पैकेज बना दिया 2,70,000 रुपए का। अब आप क्या करेंगे कि आप सीधा जाएंगे किसी और ट्रैवल एजेंट के पास, या फर्ज करें आप 3-4 दोस्त जा रहे हैं तो दूसरा दोस्त कहेगा अच्छा यार 2,70,000 का मैं तुम्हें सस्ता ले देता हूँ। वो अपने जानने वाले के पास जाएगा, वो उससे जाके कहेगा कि यार मुझे 21 दिन का एक पैकेज बना दो फलां तारीख से फलां तारीख तक इतने मीटर फासले पे। वो पे थोड़ा सा आपसे पूछेगा कि यार बना देता हूं, तो तुमने कहीं और पहले कहीं से रेट लिया या बातों बातों में या उससे निकलवा लेगा। वो कहेगा हाँ यार मुझे 2,70,000 का मिल रहा है पैकेज, या फर्ज करें कि वो 2,65,000 का अगर पैकेज बनाता है, आप फौरी कहेंगे यार 2,70,000 का तो मुझे उससे मिल रहा है, तेरे तल्लुक का फायदा क्या, तू सिर्फ 5,000 मुझे छोड़ रहा है, मैं फिर उधर से ले लेता हूँ 5,000 तो उधर से मैं छुड़वा लूंगा। तो वो फिर बंदा फौरी क्या करता है, क्योंकि ये बंदे एक्सपीरियंस होते हैं, इनके पास रूटीन वाइज इस तरह का काम आता रहता है, तो ये क्या करते हैं, ये आपको कहते हैं अच्छा तुम्हें 2,65,000 का वो भी दे देगा, चल मैं तुझे 2,55,000 का देता हूँ या 2,50,000 का देता हूँ या 2,45,000 का देता हूँ। आप इतनी बात पे ही खुश हो जाते हैं कि यार वाह इस बंदे ने तो मुझे 20,000 रुपये सस्ता पैकेज दे दिया या 15,000 रुपये सस्ता पैकेज दे दिया, और आप पिछले बंदे को फिर नहीं टच करते, फौरी तौर से उससे पैकेज ओके करते हैं और फ्लाई कर जाते हैं। बाकी की बातें बाद में होती हैं फ्रेंड्स, क्योंकि वहां पे जाके मुझे जो दोस्त मक्का मदीना पाक में मिलते हैं वो फिर कहते हैं कि यार इस बंदे ने तो मेरे साथ हाथ कर दिया, दोबारा मैं इसके थ्रू कभी नहीं जाऊंगा। दोबारा तू जाएगा तो इसके थ्रू जाएगा ना, या दोबारा पता नहीं 5-7 साल 10 साल बाद कब तूने जाना है। तो कहने का मकसद ये है कि अब वो बंदा सेकंड बंदा करता क्या है, आप जब उसके पास जाके कहते हैं ना कि उसने 2,70,000 का पैकेज दिया, ईमानदारी से बताएं आपको क्या पता होता है कि उसने आपको जो 2,70,000 वाला पैकेज वाला उसने आपको होटल 3 स्टार दिया या 4 स्टार या 5 स्टार दिया, एयरलाइन आपको डायरेक्ट दी, सऊदी एयरलाइन दी, यकीन करें वो सर्विसेज आपको अच्छी दे रहा होता है, आपका भला कर रहा होता है, वो चाह रहा होता है कि आप 10,000 रुपए ज्यादा दे दे, वहां पे आपको मेरी तरफ से कोई परेशानी ना आए। लेकिन आप क्या करते हैं, आप पैसे देखते हैं, परेशानी चाहे वहां पे जितनी मर्जी जलालत आए, तो आप क्या करते हैं, आप अगले ट्रैवल एजेंट के पास जाते हैं, वो फिर कट लगाना शुरू कर देता है। मेरे भाइयों वो बंदा इस तरह करता है, वो आपको सादी गंदी थकी सी बिल्डिंग आपको 700 मीटर अगर फासले पर पहले बंदे ने दिया है तो ये भी आपको 700 मीटर फासला बताएगा, होगा 900 मीटर फासला। अगर उसने सऊदी एयरलाइन दी है तो ये आपको मैं एयरलाइनें नहीं नाम बताऊंगा, थकी एयरलाइनें दे देगा जिसकी सीटें बस की कोच की तरह होती हैं, सर्विसेज भी नहीं होती, खाना भी अच्छा नहीं होता, बाजू का तो मिलता ही नहीं है, फ्लाइटें भी अक्सर लेट आती हैं, और बिल्कुल भी सादा बंदा हुआ तो ये बंदा क्या करेगा, उससे कहेगा कि डायरेक्ट फ्लाइट है, जाते हुए डायरेक्ट ही फ्लाइट होगी, वापसी पे भाईजान फ्लाइट कनेक्टिंग हो जाएगी। अब वापसी पे कनेक्टिंग सम टाइम इस तरह होती है कि फ्लाइट मदीना पाक से करवाई, पहले जद्दा गई या रियाद या दमाम गई, वहां से फिर पाकिस्तान आ गई या इंडिया, जहां भी आप जा रहे हैं। तो इस तरह की कनेक्टिंग होती है कि आपको फील ही नहीं होता, वो कहता है ये तो सऊदीया में ही फ्लाइट थी ना, एक शहर से दूसरे शहर। इस तरह उसकी अच्छी खासी बचत आती है और आपका अच्छा खासा नुकसान होता है। वैसे आपको बताता चलो इन दिनों में शटल सर्विस होटल आपने नहीं लेना, क्योंकि 1 किलोमीटर हरम से पीछे रास्ता बंद कर दिया गया है मिसफिला कुबरी के ऊपर, पैदल तो आपको फिर भी चलना पड़ेगा 1,000-1,200 मीटर, इसलिए शटल सर्विस ना लें, आप वॉकिंग डिस्टेंस लें। सेकंड नंबर पे आपने जब भी किसी से पैकेज लेना है तो सस्ता उम्रा पैकेज इस तरह बनवाएं कि आप उसको कहें कि भाईजान मेरा इतना बजट है, इतने बजट के मुताबिक मुझे आप पैकेज दें, वो फिर आपको पैकेज बना के देगा, पता चलेगा क्या बनता है। फिर बेशक मैं आपको कहता हूँ 3 बंदों से कंपेयर करें, फिर दूसरे के पास जाएं कि इतने बजट में मुझे पैकेज बना के दो, फिर तीनों को कंपेयर करो। सम टाइम ये होता है कि पैकेज कोई बंदा सस्ता बना रहा होता है लेकिन किसी काम का नहीं होता, सम टाइम कोई 5,000 रुपये ज्यादा महंगा बना रहा होता है, पैकेज बड़ा बेहतरीन होता है। अल्लाह की राह में जहां पे आप 2 लाख 2.5 लाख खर्च करते हैं
वहां पे 5-10 हज़ार रुपए से कोई आपको फर्क नहीं पड़ने लगा, गरीब आप नहीं होने लगे। लिहाजा कोशिश किया करें कि पैकेज 5-10 हज़ार रुपए महंगा बनता बन जाए, आपको सर्विस अच्छी मिलनी चाहिए। इसके अलावा आपने एक और काम करना है। अक्सर मैंने देखा है कि लोग पैकेज 1.5 लाख की 2 लाख की टिकट भी ले ली, 50 हज़ार का वीजा भी ले लिया, जब होटल की बारी आती है तो शटल सर्विस ले लेते हैं कि चलो 5-7 हज़ार रुपए बच जाएगा, वहां पे खारी हो जाती है। आप 5-7 हज़ार रुपए बचाते हैं तो जो शटल होटल लेके बाज़ सारे लोग तंग नहीं होते, क्योंकि कुछ वीज़े ऐसे हैं जिनकी गाड़ियां अच्छी है जैसे बसमा मार वगैरह, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो अच्छे खासे खार होते हैं, फिर पता चलता है कि मैं शटल होटल लेके कितनी बड़ी गलती कर बैठा हूँ। फ्रेंड, इसके अलावा आपको बताता चलूं कि आजकल आप कोशिश करें कि मिसफिला कुबरी से अंदर अंदर रहायश ले, चाहे बिल्डिंग मिल जाए, होटल मिल जाए, क्योंकि सारा इजरा बंद है और पहले अशरे में रश बहुत ज्यादा है। दूसरे अशरे में, पहले अशरे में जो होटलों के रेट है ना 200 रियाल, आम दिनों में जो होटल का रेट था वो हो चुका है 500 रियाल का। जो बिल्डिंग थी 70-80 रियाल की वो हो चुकी है जी तकरीबन 250-300 रियाल की। दूसरे अशरे में रेट थोड़ा सा अवाम का रेट कम होता है, रश कम होता है मतलब, लेकिन रियाल रेट जो होटल का रूम है ना वो जहां 500 का है वहां कोई 150 रुपए बढ़ेगा, 650 रियाल तक चला जाएगा। और यही बढ़ता बढ़ता आखिरी अशरे में इतकाफ की वजह से फिर रश बढ़ जाएगा और 800-1000 रियाल तक भी कुछ जो होटल है 4 स्टार 5 स्टार इनका रेट चला जाता है और बड़ी मुश्किल से होटल रूम्स भी मिलते हैं। तो इन चीजों का आप ख्याल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और मजीद अच्छी से अच्छी बातें, नई से नई अपडेट हज उम्रा के सऊदी अरबिया के हवाले से अगर आप जानना चाहते हैं तो ये टॉप ऑफ द वन चैनल है एलीट साकिब यूट्यूब चैनल, इसको अभी से सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी अपडेट आप मिस ना कर पाए, क्योंकि जैसे ही कोई नई लेटेस्ट अपडेट आती है फौरी तौर पर मैं आपकी खिदमत में लेकर आ जाता होता हूँ। क्योंकि वेले बंदे का काम ही यही है, बस मालूमात देते रहें, वीडियो बनाते रहें, दूसरों तक फायदा पहुंचाते रहें। नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कसरत से दुरूद पाक और कुरान करीम की तिलावत किया करें। इजाजत दे, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।